समाचार मैं बोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। चाइनीज मांझे पर सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। चाइनीज मांझे को लेकर छापेमारी के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बैन है। सीएम योगी ने सवाल पूछा है, बैन है तो वहीं चाइनीज मांझे की उपलब्धता कैसे हो रही है? चाइनीज मांझे से मृत्यु हत्या मानी जाएगी। कल लखनऊ में चाइनीज मांझे के एक युवक की मौत हुई थी, तो वहीं चाइनीज मांझा देश भर में जानलेवा खतरा बन गया है। कांच और धातु से बना यह मांझा हवा में उड़ते हुए गले को काट देता है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में इससे मौत और गंभीर हादसे सामने आए हैं। वहीं भारत में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस पर बैन लगाया था। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसे गैर कानूनी घोषित किया है। कई राज्यों ने इसे बेचने या इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है और 3 साल की सजा का प्रावधान दिया है। इसके बावजूद काला बाजार में इसकी बिक्री लगातार जारी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से मिल जाता है चाइनीज मांझा। तो ये आपको हम जगह जगह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जौनपुर, वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मऊ, चंदौली, जहां पर हर जगह से चाइनीज मांझे की घटना लगातार देखने को मिली है। कहीं गाल पे कट लगा है तो कहीं गले में कट लगा है। और अभी कल हाल की ही बात है कि लखनऊ में शोएब की मौत। दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं और संदीप खेर भी, लेकिन दीपक मैं पहले आपके पास आऊंगी। दीपक, जब ये चाइनीज मांझे बैन है तो सीएम योगी ने भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि जब ये बैन है तो कहां से इसकी उपलब्धता हो रही है? दीपक देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से चाइनीज मांझा पूरे देश में प्रदेश में क्या देश में बैन है और चाइनीज मांझे को लेकर कई राज्यों ने इसका ये कहा गया है कि जहां भी ये पकड़ा जाएगा फिर 5,000 रुपए का जुर्माना और उसको जेल होगी। पर बरेली मांझे के लिए जाना जाता था। पहले मांझे के लिए बड़े बड़े अड्डे लगते थे जहाँ पे अपने हस्त निर्मित मांझा बनता था। मैं खुद एक यहाँ बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ से जगह जगह मांझा भी सप्लाई होता था। मगर इन लोगों से जब बातचीत की, चाइनीज मांझे के आने के बाद से इन लोगों का कारोबार लगभग पटसा हो गया है। चाइनीज मांझे को लेकर जब अभियान चलता है तो पुलिस भी इन लोगों को परेशान करती है। जो चौंकाने वाली बात इन दुकानदारों ने बताई है कि सबसे बड़ी बात है जो ऑनलाइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहां पर आप जाकर आसानी से सर्च कर सकते हैं। चाइनीज मांझे की बड़ी आसानी से उपलब्धता है। ऑर्डर करके चाइनीज मांझे को अपने घर मंगा सकते हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि दुकानदारों को तो पुलिस परेशान करती है, प्रशासन परेशान करता है, मगर जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है उन पर कभी रोक नहीं लगाई गई और उन पर बेधड़क बदस्तूर ये चाइनीज मांझा बिकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कल लखनऊ में शोएब की मौत हुई है, शोएब की मौत का मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसके बाद से पूरे प्रदेश भर में चाइनीज मांझे को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। मगर दुकानदारों का वास्तविक दर्द यह है कि इनका कारोबार बिल्कुल खात्मे की ओर है। जो चाइनीज मांझा है, जो ऑनलाइन वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो आसानी से मिल रहा है, सबसे पहले उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात ये दुकानदार भी कह रहे हैं। जी संदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप, जैसे कि कल हमने लखनऊ में देखा, भी कल की खबर है ये, शोएब की मौत हुई है चाइनीज मांझे को लेकर के। वो जा रहे थे और गले में उनके कट लगा, जिसके बाद काफी खून बह जाने के बाद उनकी डेथ हो गई है। तो संदीप, ये वाकई में सीरियस मुद्दा है जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से संज्ञान लिया, जिसमें इसमें सजा, जुर्माना सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना इजिली अवेलेबिलिटी। संदीप देखिए अमोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चाइनीज मांझे से देखिए कल कोई पहली मौत नहीं हुई है। इसके पहले भी तमाम तरीके के हादसे हुए। हालांकि कल की मौत देखिए बहुत दुखद है, क्योंकि 33 वर्षीय देखिए शोएब जो है वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहा। 2 पीछे छोटी छोटी बच्चियां थी, एक मेडिकल कंपनी में देखिए एमआर था। और आप समझिए कि जब वो अपने घर से निकला होगा कितनी खुशियां लेकर जा रहा होगा, लेकिन हैदरगंज पुल पर पता नहीं कहां से देखिए एक ये कहा जा सकता है कि हवा में अदृश्य मौत आई और वो शोएब को देखिए खींच ले गई। मतलब लोग पतंग उड़ाने में इतना वो तल्लीन है कि उनकी पतंग की डोर नहीं कटनी चाहिए, लेकिन चाहे किसी की जिंदगी की जो डोर है वो कट जाए। इस समय हम देखिए हुसैनगंज में मौजूद हैं। बहुत पुरानी ये पतंग की दुकान है। अब देखिए पतंग की दुकानों पर जब आप पूछते हैं कि क्या आपको चाइनीज मांझा मिल जाएगा, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये मना किया जाता है कि चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो हम नहीं करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि पुराने लखनऊ में जो है वो इसकी बिक्री ज़्यादा होती है और अमूमन ऐसी दुकानों पर चाइनीज़ मांझा जो है वो नहीं बेचा जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और ये कहा है कि अब अगर इससे किसी भी तरीके की मौत होती है तो उसको मौत नहीं बल्कि हत्या माना जाएगा। कुछ दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप भाई साहब दुकान एक मिनट, आप भैया आप चाइनीज मांझा के बारे में आप समझते हैं, आप लोग उसकी सेल करते हैं, कुछ ऐसा क्यों इतना खतरनाक है? ये चाइनीज़ मांझा जो है हम लोग नहीं बेचते। लखनऊ में आपको किसी दुकान पे ही नहीं मिलेगा। हम लोग टोटल काटन का ही मांझा बेचते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है। कहाँ पर भैया? देखिए कल शोएब हमारे और आपके ही बीच का एक युवक जो है आपने देखा उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपको लगता है कि इसको लेकर दुकानदारों को भी अवेयर होना चाहिए, ग्राहकों को भी अवेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चाइनीज़ मांझा जो है हम लोग ने सब दुकानदारों ने, जितनी संस्था हम लोग की पतंग वालों की, टोटल हम लोग की दुकानों पे बैंड है। बाकी ये ऑनलाइन चोरी छुपे बिक रहा है, अब उसके लिए जो है पुलिस आती है आप लोगों के यहाँ किसी तरीके से जांच करने या नहीं आती? कुल आती का नहीं है। हाँ, चेक करती कि चाइनीज़ मांझा तो नहीं की, हम लोग करते देखेंगे ऐसा कुछ। अमोला देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये तो चलिए छोटे दुकानदार है, लेकिन देखिए मैंने ऑनलाइन डाला, देखिए चाइनीज मांझा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं चाइनीज मांझा, तो आप देखिए इसमें आपको सब जगह पर दिखाई दे रहा है चाइनीज मांझा फ्लिपकार्ट, चाइनीज मांझा अमेजोन पर, और ये दिखा रहा है कि चीपेस्ट प्राइस। तो अब आप ये समझिए कि ठीक है दुकानदार बेच रहे हैं, छुप के बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, ये तो पुलिस का काम है ना कि अगर वो बेच रहे हैं तो उनको रोकना, लेकिन ये ऑनलाइन पर शिकंजा कैसा कसेगा? अब कैसे पता लगेगा कि कल शोएब की जिस मांझे से मौत हुई, आप समझिए एक महंगी बाइक से वो युवक जा रहा था और एकाएक उसका पूरा गला कट गया, पूरी नसें कट गई, पूरा जो खून है उसकी बाइक पर सड़क पर बह रहा था। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन पुलिस देखिए अभी भी जो है वो पुराने लखनऊ को टारगेट कर रही है। मतलब बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से आप बातचीत भी कर रहे हैं दुकानदारों से, अभी तो वो बिल्कुल मना कर रहे हैं क्योंकि कैमरा देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, तो और वाकई में अवेलेबिलिटी तो इन्हीं शॉप्स पर है ना, और ऑनलाइन तो बिल्कुल है। ठीक है, इसी बीच मैं लियाकत का रुख कर लेती हूँ। लियाकत मैं आपके भी पास आऊंगी। बीते दिन लियाकत अगर हम देखें, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो या कोई भी जगह हो, लेकिन अभी शोएब के ही मैटर से ये मामला अभी फिर से एक बार हाईलाइट हुआ है। बट ये चाइनीज मांझे पे वाकई में लियाकत रोक कैसे लगेगी, क्योंकि आए दिन एक मौत हो जाती है, एक जिंदगी छिन जा रही है किसी की। देखिए मौला, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कई शहरों में लगातार जो चाइनीज मांझा है उससे घटनाएं हुई हैं, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं चाइनीज मांझे को लेकर वो बेहद सख्त हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती है तो उसका मुकदमा हत्या में दर्ज होगा। इस वक्त हम सहारनपुर के लक्की गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पतंग की पूरी मार्केट है, कह सकते हैं कि मंडी कह सकते हैं, जो पतंग की मंडी है पूरे तरीके से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पतंग खरीद भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। पूरी बात की जाए जिस तरीके से जो कारोबारी इलाका है, यानी जो पतंग की पूरी मंडी है, कारोबारी लोग हैं यहाँ पर, वो पूरे तरीके से इस जो चाइनीज मांझा है इससे बचते हुए दिखाई देते हैं। सहारनपुर प्रशासन ने भी पूरे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, जनहित में आवश्यक सूचना, यानी प्लास्टिक मांझा जो चाइनीज मांझा होता है उसकी कोई भी दुकानदार बिक्री यहाँ ना करे। और आप देख सकते हैं पूरे तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं ये पतंग के पूरे कारोबार करते हैं और मांझा भी ये बेचते हैं, लेकिन चाइनीज मांझा ये लोग नहीं बेचते। जो कॉटन का मांझा होता है उसको ये लोग बिक्री करते हैं। और जो गली मोहल्लों में जो कारोबारी नहीं है, यानी जो छोटे तो चाइनीज मांझा है, आप पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वहां से लाकर जो गली मोहल्लों के छोटे दुकानदार यानी जो कारोबारी नहीं है, बसंत पंचमी से पहले कुछ दिन के लिए वो कारोबार करते हैं, वही लोग चाइनीज मांझे की बिक्री करते हैं। ठीक है लियाकत, हम आपके पास आएंगे, दीपक के पास चल लेते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि वो किस तरीके से कारोबार करते हैं, क्या कहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहसीन जुबैरी। सुमेरी जी, ये बताइए जिस तरीके से चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दनें कटती हैं, लोगों की जान जाती है, किस तरीके का कारोबार है, आप कौन सा मांझा यहाँ बेचते हैं? देखिए, जो चाइनीज मांझा होता है और जिससे किसी की गर्दन कटती है उससे हमें बहुत दुख होता है, और हमारी कोशिश पूरी मंडी यही रहती है कि इसका प्रयोग ना करें, ना इसका इस्तेमाल करें। और मेरी आपके माध्यम से एक ये अनुरोध है शासन से और प्रशासन से, ये चाइनीज मांझा नहीं है, ये लोकल इंडियन बनता है, ये जहाँ पर भी बनता है इसका पता निकाल के तत्काल उसके ऊपर रोक लगाई जाए। न मार्केट में ये आएगा और ना ही कोई जख्मी होगा, ना किसी को कोई डेथ होगी, मरेगा।
मेरी आप लोगों से ये अनुरोध है, शासन से भी, प्रशासन, सरकार से, ये जहाँ बनता है उस पर प्रतिबंध लगाई जाए। देखिए मोना, जिस तरीके से मार्केट में मेरे हाथ में इस समय जो मांझे की डोर है, ये मांझा कॉटन का है लेकिन कलरफुल है। इसको ये हाथ से अगर तोड़ना चाहेंगे तो ये हाथ से टूट जाता है। लेकिन वो जो चाइनीज मांझा होता है कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक होता है। अगर बिजली की लाइन से भी वो टच होगा तो भी उसमें करंट आएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई बाइक सवार हो या कोई भी हो, बिल्कुल लियाकत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जान उससे जाती है और कहीं ना कहीं खतरनाक वो साबित होता है। जी ठीक है, दीपक के पास मैं चलती हूँ। दीपक, बहुत आसानी से हर कोई कह रहा है, क्योंकि आप सभी लोग शॉप्स पर मौजूद हैं और आप जहां भी बात कर रहे हैं लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम कॉटन मांझा बेचते हैं। लेकिन अभी संदीप ने एक सवाल उठाया कि ये जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन चाइनीज मांझा मिल रहे हैं, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। दीपक, क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आजम नगर है, ये पतंग और चाइनीज मांझे का हब है और यही ये एक तरीके से कहा जाए ये मंडी है। यहीं पर ही सबसे बड़ी दुकान है, इनाम अली की दुकान है, 40 साल से पुरानी दुकान है। दुकानदार से बात करते, कोशिश करते हैं कि चाइनीज मांझे को लेकर क्या हाल है। क्या नाम है आपका? सर अब क्या कहोगे चाइनीज मांझे को लेकर, जिस तरह से पूरे प्रदेश में हलचल है, वैन है, उसके बाद भी आसानी से मिल जाता है? चाइनीज मांझा नहीं है, वो अपने इंडिया में ही बैठा है। अब तो वो ऑनलाइन निकले, पाने वालों को ऐसा नशा उसके ऊपर सवार है, ऑनलाइन मंगा के उड़ाते और बदनाम हम दुकानदार है। आइडिया पर करनी। हम सबसे बड़ी बात ये पूछेंगे कि जिस तरह से ऑनलाइन शॉपों पे आसानी से जारी जाने नहीं आती, आप लोगों को सिर्फ हम लोगों को सबसे बड़ी इसकी दिक्कत ये हुई है, पुलिस सब लोगों को ले जाके बंद कर देती है। दिक्कत इसमें ये है, उड़ाने वाले को ऐसा नशा सवार है तो ऑनलाइन मंगा लेता है और अपने आसपास देखता है कि बधाइयों है, नवाबगंज है, पीलीभीत है, यहाँ भी लोग बेचते हैं, उसका कारोबार करते हैं, बहुत बड़ा कारोबार। तो लोग उड़ाने वाले वहां से ले आकर उड़ाते हैं, लेकिन बदनाम हम दुकानदार है। ये दुकानदार है जिनका खुद का अपना दर्द है कि जो चाइनीज मांझा है वो आसपास से आता है, मगर जब अभियान चलता है तो पुलिस इनको दुकानदारों को परेशान करती है, इनको ले जाकर बंद कर देती है, इनको पूछताछ की जाती है। मगर ये जो चाइनीज मांझा बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो वेबसाइट है, साइट से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तमाम ऐसी वेबसाइट है जिन पर बड़ी आसानी के साथ ऑर्डर के साथ चाइनीज मांझा आ सकता है। ये देखिए सबसे बड़ी दुकान है, चलतिया है और तमाम तरह की वीक इनको लेकर ये यहाँ पर जो बात की जाए, इस आजमनगर जो मार्केट है, जो मंडी है, यहाँ से इनका कहना है कि यहाँ चाइनीज मांझे की बिल्कुल बिक्री नहीं होती। मगर चाइनीज मांझा जो उड़ाते हैं लोग, उनको जो नशा है चाइनीज मांझे का, वो चाइनीज मांझा कहीं भी हो वो उसको उसी के साथ पतंगबाजी करता है। अभी कुछ दिन पहले ही अभी वो बसंत पंचमी निकली है, बसंत पंचमी पर बड़ा कारोबार होता है। बसंत पंचमी में पहले से ही स्टॉक लोग मंगा के रखते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह कि ये आखिर चूक है, जिस तरह से कई लोगों की चाइनीज मांझे से जान हुई है। बरेली में भी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटना हुई है जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोगों की मौत भी हुई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और कहा है कि जिसके पास भी चाइनीज मांझा बरामद होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये चाइनीज मांझा है। ठीक है दीपक, मैं संदीप के पास चलती हूँ। संदीप, अभी आपने दिखाया बहुत प्रमुखता से और पूरा जूम करके दिखाया कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर अवेलेबिलिटी है चाइनीज मांझे की। आपने इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया, लेकिन सरकार इस पे ठोस कदम कैसे उठा सकती है कि ऑनलाइन पर चाइनीज मांझे की रोक लगे? देखिए अमोला, आपने ठीक कहा और आप समझिए कि देखिए आज के समय में ऑनलाइन पर देखिए तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन दुकानदारों को भी समझना होगा और उसी के साथ साथ देखिए लोगों को भी समझना होगा कि हमें उस चीज़ को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। अब लेकिन जिस तरीके से आप समझ लिए ऑनलाइन पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, वो भी प्रमोट कौन कर रही है? कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है, अमेजॉन कर रही है, फ्लिपकार्ट कर रही है। तो इनको समझना होगा कि ऐसी चीज़ को नहीं बेचना चाहिए जिससे किसी की जान तक जा सकती है और जा रही है। कल का दिन एक देखिए बहुत दुखद दिन है, तमाम लोग देखिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए ऑनलाइन पर भी ठीकरा फोड़ना सही है, लेकिन ऑफलाइन पर भी है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार देखिए चाइनीज मांझा नहीं बेच रहा है, बेच रहे हैं, लेकिन बस वही है ना कि हर एक मांझे की जो है वो कीमत तय होती है। पुराने लखनऊ की बात करें, तमाम दुकानदार ऐसे हैं वो पीछे मांझा रखते हैं। और देखिए जब बड़े त्योहार होते हैं, खास तौर से देखिए आपने देखा है कि होली होती है, बसंत पंचमी होती है, जमघट होता है, तो कहा जाता है पतंग उड़ाए। कुछ लोग देखिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताओ, आप पतंग उड़ाते हो? जी। कभी चाइनीज मांझे का यूज किया है? नहीं। अच्छा, कल एक युवक की मौत हुई, पता है नहीं पता है? नहीं। आप बताओ भैया, आप पतंग के शौकीन हो? हाँ। अच्छा, ये चाइनीज मांझा आपको लगता है खतरनाक है, इसको लेकर रोका जाना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा मांझा नहीं बेचना है? हाँ। आप बताओ भैया, आप भी पतंग उड़ाते हैं? जी।
तो ये चाइनीज मांझे के बारे में क्या जानते हो आप? चाइनीज मांझे से नहीं उड़ाते, ये आली उड़ाते हैं। चाइनीज मांझा नहीं उड़ाते हम लोग। सुना है चाइनीज मांझे, कभी खरीदा किसी दुकान से? चाइनीज मांझा नहीं खरीदा है। नहीं मिलता है किसी दुकान? नहीं, कोई दुकान पे नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए दुकानदार भी बैठे हैं। हालांकि ये आप बताओ भैया, चाइनीज मांझे से कल एक युवक की मौत हो गई, यही सब दुकानदार ही बेचते हैं, ये ना बेच रहे हो पर कहीं बिक रहा है। आपको लगता है कि चाइनीज मांझा नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। चाइनीज मांझा जो है बाहर मिलता है, लोग बाहर से लेके आते हैं। कौन लोग? अब हमें क्या पता, आप जाके पूछिए घर घर की कौन लोग उड़ाते हैं, कौन लोग नहीं उड़ाते। यहाँ पे कल एक युवक की मौत हुई है, पता है कौन था वो युवक? अब जो भी था आई डोंट नो कि मतलब लखनऊ में नहीं मिलता है। हमें क्या पता भैया, इतना हमें पर टाइम आप बता रहे हो ना बाहर मिलता है, आपको पता है बाहर का? होता है। ठीक अरे है जौनपुर संदीप, में मिलता है, बहुत बनारस में मिलता ये है, कानपुर यूथ में है मिलता है, संदीप, कहाँ कहाँ नहीं इनके मिलता है। जवाब से ही पता चल रहा है कि ये कितने अवेयर हैं। पतंग उड़ाना है लेकिन कह रहे हैं आई डोंट नो, मतलब ये पतंग की दुकान पे खड़े हैं उसके बावजूद आई डोंट नो जैसे शब्द हैं और एकदम एटीट्यूड फुल ऑन है। बट इट्स ओके, बट ये अवेयरनेस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होनी चाहिए। ऑनलाइन तो होनी चाहिए, ऑफलाइन भी होनी चाहिए। और ये वही शॉपकीपर्स हैं संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, इनके भी पास मांझे जरूर होंगे। बट बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक आपका, लियाकत आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारियों को अपडेट देने के लिए। तो जानलेवा मांझे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी को लेकर